नमस्कार, राजस्थान डायरी में आपका स्वागत है। हाल ही में भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान की जयपुर शाखा द्वारा AI इनोवेशन समिट 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें आधुनिक तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रभाव पर गहन चर्चा की गई। इस विशेष समिट में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की भी गरिमामयी उपस्थिति रही। आइए इसी पर देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। देश और राज्य के आर्थिक विकास में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की अहम भूमिका है। अब ये पेशा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नई तकनीकों की सहायता से विकास का नया मॉडल गढ़ने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जयपुर में भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान की जयपुर शाखा द्वारा आयोजित AI इनोवेशन समिट 2025 में इसी बदलाव की झलक साफ तौर पर दिखाई दी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस समिट में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्राइवेसी इन AI पुस्तक और 2 दिवसीय समिट की स्मारिका का विमोचन किया। इसके साथ ही ICAI सदस्यों के प्रशिक्षण के लिए तैयार किए गए AI 2.0 कोर्स का ऑनलाइन शुभारंभ भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट देश की आर्थिक व्यवस्था की आत्मा हैं तथा उनका राष्ट्र निर्माण में बड़ा योगदान है। उन्होंने सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स से आह्वान किया कि वे अपनी योग्यता, विचारों एवं मेहनत से राज्य के विकास में अधिक से अधिक भागीदार बने तथा देश प्रदेश की प्रगति में योगदान दें, जिससे विकसित एवं समृद्ध राजस्थान के संकल्प को गति मिले। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि ये प्रसन्नता का विषय है कि देश में सबसे ज्यादा CA राजस्थान से हैं। उन्होंने कहा कि CA नई तकनीक आने पर, कोई नया नियम बनने पर अथवा वैश्विक अर्थव्यवस्था में कोई परिवर्तन आने पर सबसे पहले उसे समझते हैं, उसे अपनाते हैं और समाज को उसकी सही दिशा दिखाते हैं। यही कारण है कि आम जन को CA पर बहुत विश्वास होता है। उन पर नए बदलावों और तकनीकी नवाचारों को अपनाते हुए समाज को सही दिशा दिखाने एवं इस विश्वास पर खरा उतरने की जिम्मेदारी है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि AI केवल एक तकनीक नहीं बल्कि एक क्रांति के रूप में आगे बढ़ रही है। भारत भी AI क्षेत्र में तेजी से पहचान बना रहा है। AI भारत की तकनीकी विशेषज्ञता में और बढ़ोतरी करेगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान भी डिजिटल इंडिया मिशन और इंडिया AI मिशन के साथ पूर्ण तालमेल और समन्वय में निरंतर कार्य कर रहा है। सरकार नई AI और मशीन लर्निंग पॉलिसी पर भी काम कर रही है। राज्य सरकार हर क्षेत्र में प्रगति कर रही है। विकास में नवीन तकनीकों एवं AI का उपयोग कर राज्य को गुड गवर्नेंस की ओर ले जाया जा रहा है। बालिका शिक्षा और महिला सशक्तिकरण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल रहा है। लिहाजा सरकार द्वारा तमाम कदम उठाए जा रहे हैं ताकि राज्य में बालिकाओं को शिक्षा प्राप्त करने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। इसी उद्देश्य के अंतर्गत हाल ही में जयपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा बालिकाओं को E-साइकिलों का वितरण कर उनके सपनों को नई उड़ान दी गई। इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। बालिकाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण समाज की प्रगति और विकास का आधार है। शिक्षा न केवल बालिकाओं के जीवन को बेहतर बनाती है बल्कि पूरे समाज को सकारात्मक दिशा प्रदान करती है। इसलिए राज्य सरकार हर संभव उपाय करने में लगी है जिससे बालिकाएं भली भांति अपनी शिक्षा प्राप्त करें और प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की रफ्तार को और भी ज्यादा गति प्रदान की जा सके। इसी मकसद को ध्यान में रखते हुए जयपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास पर बालिकाओं के लिए E-साइकिल वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बालिकाओं एवं कामकाजी महिलाओं को E-साइकिल वितरित की और जमकर उनका उत्साह बढ़ाया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर आह्वान किया कि वे सभी दृढ़ निश्चय एवं कड़ी मेहनत के साथ अपने सपनों को पूरा करें।
राज्य सरकार बालिकाओं के उज्जवल भविष्य के लिए उनके साथ खड़ी है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने बालिकाओं से आत्मीयता से संवाद करते हुए उनकी जिज्ञासाओं को पूरा किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि कोई भी बेटी शिक्षा से वंचित न रहे। राज्य सरकार द्वारा गार्गी पुरस्कार योजना के तहत 3,90,000 बालिकाओं एवं बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत लगभग 2 लाख बालिकाओं को प्रोत्साहन दिया गया है। साथ ही लाड़ो प्रोत्साहन योजना के तहत गरीब परिवारों को बालिकाओं के जन्म पर 1,50,000 रुपए का सेविंग बॉन्ड मिल रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अब तक विभिन्न योजनाओं में लगभग 11 लाख से अधिक छात्राओं को साइकिल प्रदान की है। आइए अब डालते हैं एक नजर कुछ और खबरों पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक बुलाई। इस दौरान चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए राज्य बजट 2024-25 तथा 2025-26 की लंबित बजटीय घोषणाओं के क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट घोषणाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित हो और नए चिकित्सालयों के निर्माण की समय सीमा तय की जाए। राजस्थान को स्वास्थ्य के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। सरकार के प्रयासों से 6 करोड़ 20 लाख से अधिक नागरिकों के आभा आईडी बनाकर राजस्थान देश भर में दूसरे स्थान पर है। साथ ही बजट घोषणा का अनुपालन करते हुए प्रदेश में स्वास्थ्य शिविर लगाकर 1 करोड़ 68 लाख से अधिक आभा लिंक्ड ई हेल्थ रिकॉर्ड भी बनाए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बजट घोषणाओं में शामिल निर्माण संबंधी कार्यों को पूरा करने की समय सीमा तय कर उनकी नियमित रूप से मॉनिटरिंग करें एवं रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में युवा मामले एवं खेल विभाग की बजट घोषणाओं और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की कार्य योजना के संबंध में समीक्षा बैठक बुलाई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि खेलों के विकास के लिए बजटीय घोषणाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन हो और पंचायत स्तर तक खेलों के अनुकूल वातावरण तैयार किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी दिनों में प्रस्तावित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 के आयोजन से प्रदेश में खेलों का वातावरण तैयार होगा। उन्होंने खेल विभाग को प्रदेश भर में खेल सुविधाओं के निरंतर विस्तार और आधारभूत संरचनाओं को मजबूत करने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि यूनिवर्सिटी गेम्स के आयोजन की तैयारियों में किसी भी स्तर पर कोताही न बरती जाए और सर्वश्रेष्ठ सुझावों को समाहित करते हुए आयोजन की रूपरेखा बनाई जाए। उन्होंने कहा कि युवाओं की खेलों में अधिक से अधिक सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए यथासंभव कदम उठाए जाएं। हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भेंट कर प्रदेश में विकासोन्मुखी कार्यों व जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन से जुड़े विषयों पर चर्चा की। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी से भी मिले और जयपुर में लैंग्वेज लैब स्थापित करने के विषय पर उनसे विचार विमर्श किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया से मुलाकात करते हुए प्रदेश में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की तैयारी से संबंधित विषयों के लिए बातचीत की। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने केंद्रीय संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू से भी मुलाकात की। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से भी शिष्टाचार भेंट कर राजस्थान के औद्योगिक विकास पर विचार विमर्श किया।
राज्य सरकार प्रदेश के सभी शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त नागरिक सुविधाएं मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री कार्यालय में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग की समीक्षा बैठक बुलाई। बैठक में बजट 2024-25 एवं 2025-26 की नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग से संबंधित घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा भी की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरों में बुनियादी नागरिक सुविधाओं को बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने अधिकारियों को शहरी क्षेत्रों में आधारभूत संरचना, स्वच्छता, पेयजल, सड़क, सीवरेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं आवास संबंधी योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सुनियोजित विकास को गति देने के लिए निरंतर कार्य कर रही है, जिससे प्रदेश के सुदृढ़ बुनियादी ढांचे को गति मिली है। उन्होंने अधिकारियों को नगरीय विकास से संबंधित प्रोजेक्ट्स को समय से पूरा करने और नियमित मॉनिटरिंग के साथ गुणवत्तापूर्ण कार्य पर फोकस करने के आदेश भी दिए। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि आम जन को बेहतर नागरिक सुविधाएं जैसे सीवरेज, ड्रेनेज, पार्क, लोक परिवहन हेतु विस्तृत मोबिलिटी प्लान के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना शुरू की जाएगी, जिससे प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या के बढ़ते दबाव का प्रबंधन हो सके। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि जयपुर मेट्रो फेज 2 के तहत सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र से अंबाबाड़ी एवं विद्याधर नगर तक मेट्रो संचालित की जाएगी। अधिकारी इसके काम में गति लाएं ताकि निर्धारित समय में कार्य पूरा हो सके। उन्होंने जोधपुर के बडली में आवासीय योजना लाने तथा भिवाड़ी विकास प्राधिकरण के गठन के संबंध में तेज गति से कार्य करने के आदेश भी जारी किए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में खरीफ 2025 में उर्वरक के आवंटन, आपूर्ति एवं वर्तमान उपलब्धता की स्थिति की जिलेवार समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की खुशहाली एवं समृद्धि के लिए उन्हें उच्च गुणवत्ता युक्त खाद, बीज एवं उर्वरक उपलब्ध करवा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को संतुलित उर्वरक के उपयोग के लिए जागरूक किया जाए एवं वर्मी कंपोस्ट और ऑर्गेनिक खाद के उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इसके लिए सोशल मीडिया व अन्य माध्यमों से प्रचार प्रसार किया जाए और सेमिनार आदि आयोजित किए जाएं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभा के माध्यम से किसानों को जागरूक करने के लिए अभियान संचालित किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में अधिक से अधिक ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से उर्वरक क्रय एवं वितरण किया जाए। वहीं प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में राज्य से उर्वरक अन्य राज्यों में परिगमन को रोकने के लिए पर्याप्त संख्या में चेक पोस्ट स्थापित किए जाएं। साथ ही उन्होंने अनुदानित यूरिया के गैर कृषि कार्यों तथा अन्य औद्योगिक गतिविधियों में उपयोग के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। राजस्थान डायरी में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते राज्य की नई नई गतिविधियों की जानकारी के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।